अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब कानूनी लड़ाई में फंस चुका है। कई राज्यों में पिछड़ने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट का रुख किया है, तो वहीं जो बाइडेन समर्थकों से धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। अभी करीब आधा दर्जन राज्यों में काउंटिंग जारी है, जहां लगातार स्थिति बदलती हुई दिख रही है। शुक्रवार शाम तक जो बाइडेन ने जॉर्जिया में भी बढ़त बना ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा कि अगर लीगल वोट गिने जाएंगे तो वो आसानी से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाएंगे। सीमा विवाद पर भारत चीन की बातचीत के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है। रावत ने कहा कि लद्दाख में चीन की आर्मी की गलत हरकतों का भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। हमारा रुख साफ है, हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने देंगे। रावत ने कहा कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश था कि भारत में आतंकी भेजे जाएंगे तो बख्शेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह ने दूसरे दिन की शुरुआत दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करके की। मंदिर में दर्शन करने के बाद अमित शाह ने कहा कि बंगाल स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, भक्ति मार्ग को सशक्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वालों की भूमि रही है। ये ठाकुर रामकृष्ण की भी धरती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस जमीन को तुष्टीकरण की राजनीति से कलंकित किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। हरियाणा सरकार ने 3 कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इस प्रस्ताव से कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए। नाराज कांग्रेस के विधायकों ने वेल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह काद्यान ने वेल में आकर कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ दी। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को प्रदूषण के मसले पर काम करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया है कि सुनिश्चित करे कि दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ना हो। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि शहर में प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण पाना सरकार की जिम्मेदारी है। लालू प्रसाद की दिवाली और छठ इस बार भी जेल में ही बीतेगी। चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए उन्हें अब 27 नवंबर तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए टल गई। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। सेना में अफसरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से शुरू किए गए सुधारों के तहत समय से पूर्व रिटायरमेंट लेने पर पेंशन में कटौती का भी प्रस्ताव किया गया है। अब इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सेना का मनोबल तोड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है। दिल्ली में हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ गई है। दंगों में आरोपित उमर खालिद पर दिल्ली दंगों के मामलों में अब कोर्ट में केस चलाया जाएगा। उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने के लिए पुलिस को मंजूरी मिल गई है। कई महीनों के विचार विमर्श के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पुलिस को यह स्वीकृति दे दी। दिल्ली सरकार के अलावा गृह मंत्रालय ने केस चलाने की मंजूरी दी है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शनिवार तक के लिए टल गई। मामले में शनिवार 12 बजे सुनवाई होगी। अर्जी पर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस ने पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर अर्नब के वकील हरीश साल्वे ने कहा हाँ। साल्वे ने कहा कि मैं कुछ वजह से आदेश दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सीजेएम ने नोट किया कि मामले को फिर से खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेंसेक्स 553 अंक ऊपर यानी 41,893 पर और निफ्टी 143 अंक ऊपर 12,263 पर बंद हुआ। बीते 5 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 2,289 अंक ऊपर 41,893 पर पहुंच गया है, जो बीते शुक्रवार को 39,614 पर बंद हुआ था।
वहीं निफ्टी भी 622 अंकों पर 12,263 पर पहुंच गया, जो बीते शुक्रवार 11,642 के स्तर पर बंद हुआ था।